Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our chapter number 6, The Junk Seller, जिसका ये पार्ट 1 रहेगा. आज की क्लास में हम करेंगे इसके फर्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 60, 61 एंड 62. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 60 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. तो जो ये आपका चैप्टर है जंक सेलर, ये एक लेडी के बारे में है जो एक जंक सेलिंग का काम करती है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान. तो ये ट्रू स्टोरी है किरण की, हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना. तो यहाँ पे वो अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देती है. शी इज सेइंग दैट आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. तो वो बताती है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ. मेरे पापा चाहते थे कि लड़कियाँ भी जैसे बॉयज़ स्कूल जाते हैं वैसे पढ़े. आई लव हिंदी एंड साइंस. तो ये उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी एंड साइंस. बट आई हेटेड मैथ्स. पर वो कहती मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. पर वो कहती है अब मैं जंक सेलिंग करती हूँ और मैथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर स्कूल के टाइम पे मैं ऐसा नहीं सोचती थी. तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है. वट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट. क्या आपको भी मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? अगर लगता है यू कैन राइट इट एज येस, अदरवाइज नो. वट इज़ द मोस्ट डिफरेंट थिंग इन योर मैथ्स बुक. आपके मैथ्स में आपको सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या लगती है? आपको स्टेटमेंट सम डिफ़िकल्ट लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है आपको यहाँ पे उस टॉपिक का नेम लिखना है. वट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन. सबसे ईजी क्या लगता है आपको अपनी मैथ की बुक में? जैसे बच्चों को एडिशन ईजी लगती है या बच्चों को शेप्स वाले चैप्टर ज़्यादा ईजी लगते हैं, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे. यहाँ पे जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है चैप्टर वो लिखोगे एंड यहाँ पे जो सबसे ईजी लगता है. नेक्स्ट वो बताती है अपने बारे में, जो किरण है. व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. तो वो कहती जब मैं छोटी थी मेरे जो पापा थे उनकी डेथ हो गई. सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. तो वो कहती है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो, जब मेरे पापा की डेथ हो गई और उसकी मम्मा घरों में काम कर रही है एंड उसने 8th क्लास के बाद पढ़ना छोड़ दिया. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. तो वो कहती मुझे और पढ़ना था, मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा और पढ़ाई करूँ, पर उसकी मम्मा ने उसकी शादी करवा दी. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव इन अ मड हाउस. तो वो बता रही है कि जहाँ पे मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड एक मड हाउस में रहते थे. उसके 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स थे जो स्कूल नहीं जाते थे. ही हैड अ टी स्टॉल. और वो काम क्या करते थे? चाय की शॉप थी उनकी. ठीक है. सो दिस वाज योर पेज नंबर 60. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. फाइंड आउट हाउ मच अ कप ऑफ टी. आप अपने आसपास अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो या जो भी आपके आसपास जो टी की स्टॉल है उससे भैया से पूछ सकते हो कि उनकी टी की स्टॉल पे कितने रुपीज़ की टी मिलती है एंड एक होटल में कितने रुपीज़ की टी मिलती है. तो देखो नॉर्मली जो एक टी की शॉप होती है उस पर ₹10 का एक कप होता है टी का. ठीक है. एंड जो होटल होता है वहाँ पे ₹50 का एक कप होता है. ठीक है. बाकी आप अपने प्रोस्पेक्टिव से लिखना आपके वहाँ पे क्या प्राइजेज है. इफ़ अ पर्सन हु रन अ टी स्टॉल. तो अभी हम टी स्टॉल की बात करेंगे. दिस वन अर्न ₹30 इन अ डे. इट मीन्स वो 1 डे में कितने रुपीज़ अर्न कर रहा है? 30. आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दोबारा पढ़ो. यहाँ लिखा हुआ है इफ़ अ पर्सन हु रन अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे. अ डे मतलब 1 डे. हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज. तो 10 डेज में कितना अर्न करेगा? सो देखो यहाँ पे ये आपका यूनिट का क्वेश्चन बन गया. 1 से 10 पे आए, इट मीन्स हमें इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. तो ये कितने रुपीज़ बन गए? 300. तो हम लिखेंगे कि अगर कोई टी स्टॉल वाला जो शॉपकीपर है, मतलब जो टी सेल कर रहा है, सेलर है, एक दिन में 30 रुपीज़ अर्न करता है, तो वो 30 डेज में 10 डेज में कितने करेगा? 300 रुपीज़. एंड इन अ मंथ, एक मंथ में कितने करेगा? अब मंथ में कितने डेज होते हैं? 30. सो हम 10 की जगह यहाँ कितने का निकालेंगे? 30 का. सो यहाँ हम लिखेंगे 30 डेज. सो अब 30 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 की प्राइस से, दैट इज़ 30. नाउ 3 3 ज़ा 9, पीछे आ जाएंगी हमारी 2 0. सो वो कितने रुपीज़ अर्न कर लेगा 1 मंथ में? 900 रुपीज़. हाउ डिड यू गेट द आंसर. आपको आंसर कैसे मिला? डिस्कस करो. तो आप यहाँ लिखोगे आई गेट द आंसर बाय यूजिंग द मैथमेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आगे फिर उसकी एक स्टोरी स्टार्ट हो गई किरण जी की. ध्यान से सुनो. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. अब उसने बताया कि जो मेरे हस्बैंड है उनकी टी स्टॉल है, उसके जो भाई बहन है मेरे हस्बैंड के वो पढ़े लिखे नहीं है, वो स्कूल नहीं जाते. तो वो कहती मैंने सोचा कि मैं खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करूं.
आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप, तो उसने एक बैंगल्स की शॉप खोलने का सोचा, या एक टेलर की शॉप, टेलर शॉप जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, ठीक है। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग द जंक शॉप, बट कहते जो मेरे अंकल थे उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया कि अगर तुम एक जंक शॉप खोलोगी तो तुम्हें ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा इनकम होगी। सो इन 2001 माई मदर इन लॉ क्या होता है, सासू माँ, मतलब जो इस किरण के हस्बैंड है उनकी मम्मा, एंड आई ओपन अ जंक शॉप, तो वो कहती मेरे मदर इन लॉ एंड मैंने दोनों ने मिलके क्या ओपन कर लिया, एक जंक शॉप। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। अब शॉप खोलने के लिए शॉप खरीदनी भी पड़ेगी, उसमें थोड़ा बहुत सामान भी लाना पड़ेगा, बैनर वगैरह लगवाना पड़ेगा, उसके लिए मनी यूज़ होता है। सो वो कहते हैं हमने एक लोन ले लिया ₹8,000 का। लोन क्या होता है, लोन हम क्या करते हैं बच्चे, किसी से पैसे उधार लेते हैं। लोन का मतलब क्या होता है, उधार ले लेना, फिर उसको वो रिटर्न भी करना पड़ता है थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, ठीक है। फाइंड आउट, अब आपको फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज लोन। हैव यू एवर हेard ऑफ समवन टेकिंग अ लोन, क्या आपने कभी किसी को लोन लेते हुए देखा है। देखो बैंक से हम लोन लेते हैं, हम किसी भी पर्पज़ से ले सकते हैं, लाइक किसी ने घर बनाना है तो हाउस लोन ले सकते हैं, किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है उसके लिए लोन लिया जा सकता है ना। आपने कोई बाइक कार खरीदनी है तो उसके लिए लोन लिया जा सकता है। अगर आप किसी को जानते हो जिसने लोन लिया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि उन्होंने वो लोन किस पर्पज़ से लिया था, ठीक है। हाउ मच लोन वाज टेकन, उन्होंने कितना लोन लिया, जैसे सपोज करो उन्होंने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है ना, एंड उन्होंने रिटर्न कितना किया, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि लोन के बदले कुछ देना भी तो पड़ेगा ना उन्हें। सो सपोज करो उन्होंने 1,01,000 रुपीज़ रिटर्न किए। बाकी अब जिसकी भी इंफॉर्मेशन लिखोगे उनसे पूछ के लिखना कि उन्होंने कितने का लिया था एंड कितने वापस किए थे। ओके, नेक्स्ट आपको एक केस दिया गया है यहाँ पे हरिया एंड बाबू का। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। हैंड कार्ट क्या होती है, वो कार्ट जो हाथ से चलाई जाती है, जिसको हम रेडी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसपे वेजिटेबल सेलर्स वेजिटेबल सेल करते हैं। सो हारिया कहता है आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए लिया उसने, बैंक को कहा कि 6 मंथ के बाद मैं आपको ये ₹300 रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ। सो मतलब एवरी मंथ मतलब एक मंथ के लिए हरिया कितने रुपीज़ दे रहा है उनको, 51, एंड कितने मंथ्स के लिए हरिया ने, वो 6 मंथ्स के लिए। सो हमें पहले निकालना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए कितना दिया उसने। सो मल्टीप्लाई करो 51 मल्टीप्लाई 6, सो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। इट मीन्स हरिया को ₹300 के साथ ₹305 और देने पड़े, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट, मतलब बैंक को और देना पड़ा, नहीं ₹5 और देना पड़ा। ओके, 300 लिए थे, 305 बैंक को दिए। देखो उसमें 306 है ये, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, 306 दिए, 300 उसने बैंक से लिए थे, इट मीन्स उसने कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए बैंक को, ₹6। ऐसे बाबू बता रहा है, बाबू इज सेइंग बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300, आफ्टर 6 मंथ आई हैव टू पे ₹360। अब इसने इकट्ठे ही दे दिए, वो कहता 6 महीने बाद मैंने 360 दिए, बट लिए कितने थे 300। इट मीन्स इतने कितने एक्स्ट्रा रुपीज़ लिए, ₹60। तो आप बता सकते हो किसने ज़्यादा एक्स्ट्रा रुपीज़ दिया, ऑब्वियसली बाबू ने, क्योंकि हरिया ने तो सिर्फ ₹6 दिए। हु हैव टू पे मोर, बाबू हैव टू पे मोर, कितने रुपीज़, ₹60, एंड हरिया ने कितने रुपीज़ दिए, ₹6 ज़्यादा दिए, ठीक है, क्योंकि 300 तो लिए ही थे, 300 तो देने ही देने थे, उससे ज़्यादा कितने दिए वो बताने थे आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे फिर किरण अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताती है। देखो, पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट अवर वर्क। तो वो बता रही है कि मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने काम शुरू कर लिया, पर वो कहते लोग हमें चिढ़ाते थे कि आपने ये क्या काम किया है, ये तो एक डर्टी बिजनेस है, इसको गंदा काम कहा जाता है। बट आई डिड नॉट थिंक सो। पर जो किरण है कहती मुझे नहीं लगता था कि ये कोई डर्टी बिजनेस है। आई नो दिस आइडिया वुड वर्क। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस। और पहले जब उसकी शादी हुई थी वो कौन से घर में आई थी, मड हाउस, जिसको हम बोलते हैं कच्चा हाउस। पर अब उनके पास कौन सा हाउस है, पक्का हाउस, विद अ गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो मी माई डॉटर गो टू स्कूल। तो वो कहते सब अब स्कूल भी जाते हैं, मेरे जो हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर हैं पहले स्कूल नहीं जाते थे, अब जाने लगे हैं, एंड उसकी एक बेटी है वो भी स्कूल जा रही है। आई हैव 9 रिक्शा ऑन माई ओन। उसने कितनी रिक्शा खरीदी है जंक सेलिंग के बिजनेस के लिए, 9, जो यहाँ पे दिखाई भी हुई है, ये रिक्शा दिख रही है आपको, दिस वन।
आई हैव द रिक्शा ऑन रेंट, आई गिव रिक्शा ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 अ डे। तो वो कहती एक रिक्शा को मैं 20 रुपीज़ किराए पे देती हूँ हर रोज़ के लिए। तो उसके पास कितनी रिक्शा है? 9। सो 9 का कितना किराया आता है उसको हर रोज़? 9 2 इज़ 18, 180 रुपीज़। सो मतलब उसको रिक्शा से हर रोज़ का एक दिन का इतना किराया आता है, ठीक है। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम दैम, और संडे को वो कहती मैं किराया नहीं लेती हूँ। सो एक दिन का 180 रुपीज़ हो गया। हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, है ना। संडे को काट के कितने डेज रह गए? 6। सो हम लिख सकते हैं कि एक दिन में जो किरण है वो रिक्शा के 180 रुपीज़ लेती है। सो 6 डेज में कितने लेगी? ये तो बहुत ईजी है निकालना, 180 मल्टीप्लाई 6। तो आप देख रहे हो किस तरह से जो मैथ्स है वो हमारे रियल लाइफ में यूज़ होता है। 860 इज़ 60, 86 इज़ 48, 861 इज़ 6 एंड प्लस 4 इज़ 10। तो इट मीन्स वो एक हफ्ते में सिर्फ रिक्शा को रेंट पे दे के 1080 रुपीज़ अर्न कर रही है, ठीक है। हाउ मच डज किरण अर्न इन रिक्शा इन अ डे, एक दिन में कितने अर्न करेगी हमने अभी निकाला, लिखो यहाँ पे, दैट इज़ ₹180। फॉर 1 रिक्शा शी गेट ₹20 पर डे, फॉर 9 रिक्शा शी विल अर्न रुपीज़ डैश। अब आपको अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले से थोड़ी डिफरेंट है। अब आपको 1 रिक्शा के 20 दिए, 9 रिक्शा के कितने होंगे? 9 मल्टीप्लाई 20 विच इज़ इक्वल टू ₹180, ठीक है। पहले हमने ऊपर किया था, अब आपको स्टेटमेंट बना के दी हुई है। हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे किया? हे आई विल डू लाइक दिस। तो ये आंट्स बता रही हैं कि हम अलग अलग तरीके से करेंगे। देखो आंट ने क्या किया, 9 टाइम 2 इज़ 18 एंड 9 टाइम 20 इज़ 180, क्योंकि हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 एंड पीछे हमने एक 0 लगा दी। ये वाली आंट ने तो हमारे जैसे किया। बट दूसरी आंट ने देखो एक नया मेथड निकाला। उसने क्या किया, पहले 10 रिक्शा का फाइंड कर लिया, 20 मल्टीप्लाई 10 200। अभी देखो 10 नहीं, हमारे पास रिक्शा कितनी है? 9। इट मीन्स इसमें एक एक्स्ट्रा है। एक रिक्शा का कितना रेंट है? 20। सो एक रिक्शा का इसमें से माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 180। सो कोई भी मेथड लगाओ आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट, आप और भी तरीके निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 9 रिक्शा है, पहले आप 5 रिक्शा का निकाल लो, फिर 5 का निकाल लो, फिर उसमें से एक रिक्शा का माइनस कर दो, है ना। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि एक रिक्शा का रेंट 20 है, 9 रिक्शा का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो जी, 9 मल्टीप्लाई 20 विच इज़ इक्वल टू ₹180। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर पेज नंबर 62, जिसमें हमने लोन के बारे में समझा कि लोन क्या होता है। लोन वो अमाउंट होती है जो हम उधार लेते हैं और वो लोन वापस करते हो हमें थोड़ी बहुत अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। सो आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 63 एंड 64. So I will see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.